महर्षि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच में ब्रह्म तत्व और आत्मा से संबंधित एक बहुत ही गूढ़ संवाद हुआ था और इतिहास में शायद ही फिर कभी ऐसी अद्भुत वार्ता हो पाई हो। महर्षि याज्ञवल्क्य ब्रह्मवेत्ता थे और उनकी 2 पत्नियां थीं, जिनमें से एक थी मैत्रेयी। मैत्रेयी भी अपने पति की ही तरह चिंतन मनन करती थी। आत्मतत्व को जानने की एक तीव्र इच्छा मैत्रेयी में थी, इसलिए वह गृहस्थी के कार्यों में नाम मात्र की ही रुचि रखती थी और अपने विद्वान पति के उपदेशों को सुनने और यज्ञ आदि कर्म कांडों में ही उनका ज्यादातर समय बीतता था। दूसरी ओर ऋषि याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी घर गृहस्थी में ही व्यस्त रहती थी। उसका ईश्वर चर्चा में जरा भी मन नहीं लगता था। एक दिन याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी मृग चर्म कुशा से युक्त आसन पर नित्य कर्म संध्या आदि करके बाहर चले आ रहे थे। वे जब गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वहां स्थित एक स्फटिक शिला पर ही बैठकर चंद्रमा की छटा से अद्भुत दिख रही गंगा को निहारने लगते हैं। तभी महान रहस्य खुलना शुरू हो जाता है। मैत्रेयी कहती है, हे प्राणनाथ, यह जगत क्या है और कैसे प्रतीत होता है? याज्ञवल्क्य बोले, हे प्रिय, यह जगत सत असत से विलक्षण आश्चर्यवत दिखाई देता है। किसी ज्ञानी को तो यह संसार ब्रह्मरूप दिखता है, क्योंकि यह सत परमात्मा अधिष्ठान के आश्रय है। आश्रित वस्तु अधिष्ठान से पृथक कोई सत्ता नहीं रखती है, वह अधिष्ठान रूप ही होती है। जैसे कपड़ा सूत के आश्रय होने से सूत रूप ही है, सूत से अलग करके देखा जाए तो कपड़े का कहीं भी पता नहीं होगा। इसी तरह से ब्रह्म सत्ता से संसार अलग करके देखा जाए तो इसका भी कहीं पता नहीं होता। जब ऐसा यह ब्रह्मरूप संसार है तो यह आनंद रूप है। तुम इस समय कैसे आनंद को प्राप्त हो? चंद्रमा अपनी किरणों से तप्त भूमि को शीतल कर रहा है। उसका प्रकाश हृदय के तमोगुण को दबा करके हमारे तुम्हारे अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य को प्रफुल्लित कर रहा है। शुद्ध गंगा जल की लहरों के साथ चंद्रबिंब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ब्रह्म चैतन्य से अनेक जीव चेतन निकले चले आ रहे हैं। ऊपर दृष्टि उठाकर देखो तो तारों गणों का छत्र लगा है कि मानो जैसे धान के लावे ऊपर को फेंक दिए गए हैं और वे आकाश में अनाश्रित खड़े हैं। रात्रि ऐसी सुनसान प्रतीत होती है कि मानो इसने शांति रस धारण करके अपनी निर्विकल्प समाधि में स्थित है। तुम दृष्टा होकर अलौकिक दृश्य को देख रही हो। अब बताओ, क्या तुम्हारा मन भ्रमर होकर देश के अधिष्ठान चेतन ब्रह्म में नहीं लग रहा है? हे चंद्रवदनी, ऐसी आनंद कंद की वृत्ति का कारण पवन रहित शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध और शांत होने के कारण इस जल में हर तरफ चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और उसको देखकर हृदय आनंदित हो जाता है। तुमको याद होगा कि एक बार वर्षा काल में भी हम और तुम दोनों यहाँ आए थे और इसी स्थान पर बैठे थे, पर उस समय में यह आनंद नहीं मिला था। कारण इसका यह है कि वर्षा ऋतु में जल मिट्टी कूड़ा आदि से मिलकर मैला हो जाता है, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। जब वर्षा काल व्यतीत हो जाती है और शरद ऋतु आती है, तब पानी में मिली हुई गंदगी नीचे बैठ जाती है और जल निर्मल हो जाता है। वायु की गति भी मंद हो जाती है, तब चंद्रमा का प्रतिबिंब यथार्थ दिखाई देने लगता है। हे मैत्री, इसी प्रकार पुरुष की अंतःकरण रूपी नदी जब तक मल विक्षेप और आवरण रूपी गंदगी से भरी है, तब तक उसमें अपने अधिष्ठान चेतन रूपी चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। मगर जब अंतःकरण शुद्ध और विषय वासना वृत्ति की निवृत्ति हो जाती है, तब वह अपने स्वरूप को यथार्थ देखने लगता है। यदि पुरुष चाहता है कि मैं अपने यथार्थ स्वरूप चेतन को अपने में देखूं, तो उसको चाहिए कि वेद विहित निष्काम कर्म करके वह अपने अंतःकरण को शुद्ध करे और फिर अपने इष्ट देव की उपासना करके अपनी वृत्तियों को शांत करे, अर्थात उन्हें उठने न दे। क्योंकि जैसे शुद्ध जल विशेष में जो सूर्य या चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, वह वायु के वेग से जल में हलचल हो जाने से प्रतिबिंब कटा कटा सा प्रतीत होने लगता है। वह ठीक ठीक जैसा है वैसा नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार जब तक शुद्ध अशुद्ध कामना वृत्ति की शांति नहीं होती, तब तक अपना यथार्थ रूप चेतनात्मा हृदय रूपी जल में स्पष्ट नहीं दिखाई देता है और वह छिन्न परिच्छिन्न सा दिखाई पड़ता है।
परंतु जब चित्त शुद्ध होकर वासना रहित होता है तब चेतन का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देने लगता है। वह पुरुष अपने अलौकिक रूप को अपने में देखकर आश्चर्य को प्राप्त होकर आनंद के समुद्र में मग्न हो जाता है। फिर जब उसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का दर्शन होता है और जब वो उसे उपदेश करता है कि तू जो स्वयं में ही चेतन ब्रह्म के स्वरूप को चंद्रबिंबवत देखता है वो तू ही है और यह सच्चिदानंद रूप तेरा ही है। तेरा यही रूप बाहर भीतर सब में दिखाई देता है, तुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। जिस समय पुरुष को ऐसा बोध होता है उसका चेहरा खिल उठता है, क्योंकि वह अखंड आत्मरूप को स्वयं में ही प्राप्त हो जाता है। हे मैत्री, अब कहो, क्या तुम मेरे उपदेश करने से अपने वास्तविक रूप को प्राप्त हो करके आनंद को प्राप्त हो या नहीं? क्या तुमको यह संसार ब्रह्मरूप नहीं दिखाई देता है? हे मैत्री, ऐसा जो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमात्मा है वही तुम्हारे, मेरे और सब जीवों के शरीर में स्थित होकर विलास कर रहा है। वही अपने भक्तों के लिए अनेक रूप को धारण करता है। कहीं वह स्त्री के शरीर में होकर स्त्री रूप से प्रकट है, कहीं वह मनुष्य, कहीं हाथी, कहीं घोड़े, कहीं सिंह, कहीं बिल्ली होकर आनंद कर रहा है। जैसे जैसे जीवों के प्रकार होते हैं वैसे वैसे वह प्रतीत होता है। जैसे गला हुआ रंग घोड़े के आकार के सांचे में डालने से घोड़े सा, हाथी के आकार के सांचे में डालने से हाथी सा, मनुष्य के आकार के सांचे में डालने से मनुष्य सा प्रतीत होता है। परंतु आकार से अलग करके देखो तो रंग ज्यों का त्यों एक ही रूप में स्थित होता है। रंग का जो रूप सांचे में डालने से पहले था वही सांचे में पड़ने के बाद भी था। इसी प्रकार चैतन्य आत्मा सब शरीरों में स्थित होता है और उनके स्वभाव आदि धर्मों से युक्त होता हुआ भी ज्यों का त्यों एक रूप एक रस स्थित रहता है और अपने स्वभाव रूप से कभी भी अलग नहीं होता है। जैसे कोई चतुर पुरुष अपने मित्र गणों के मनोरंजन के लिए स्त्री के रूप का स्वांग रचता है और हाव भाव कटाक्ष आदि दिखाकर उनको खुश करता है, मगर अपने स्वरूप को कभी नहीं भूलता है। उसको यह ज्ञात रहता है कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री नहीं, और ना स्त्री का कोई धर्म विशेष है। इस कारण उसको कोई खेद भी नहीं होता है। उसके मित्र जो उसके समीप में रहते हैं उसके यथार्थ रूप को जानते हैं। वह उसके स्त्री रूप को देखकर मोह को प्राप्त नहीं होते बल्कि आनंद को प्राप्त होते हैं और उसके स्त्री बनने की कुशलता की प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो पुरुष उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं वे कामना के वश होकर मन में अनेक संकल्प विकल्प करके दुख उठाते हैं। इसी प्रकार हे प्रिय मैत्री, परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद निर्विकार असामान्य कार्य निमित्त और भक्तों के आनंद के लिए और धर्म की स्थापना के लिए अपने वास्तविक रूप से उतरकर विशेष व्यष्टि रूप को धारण करते हैं और राम कृष्ण जैसे दिव्य अवतारों के नाम से जाने जाते हैं। उनके यथार्थ रूप को वही जानते हैं जो उनके भक्त हैं और उनके समीप बैठने वाले हैं, यानी कि प्रभु के सगुण रूप को अपने चित्त में स्थित करके दिव्य दृष्टि से देखते रहते हैं। और जो अहंकारी मान मत से भरे हुए हैं, जैसे रावण दुर्योधन जैसे मूर्ख, उनके सामर्थ्य और शक्ति को न जानकर उनकी निंदा करते हैं। पर हे मैत्री, क्योंकि वे भी प्रभु को वैर भाव से ही किंतु याद करते हैं, इसलिए वे परमात्मा उनकी निंदा को सुनते हुए उनके ऐसे तुच्छ कार्यों पर हंसते हैं और अंत समय में उन सभी को सुगति प्राप्त कराकर मोक्ष प्रदान करते हैं। हे मैत्री, जब परमात्मा दुष्ट पुरुषों का भी कल्याण कर देते हैं तो जो उनके भक्त हैं सदा उन्हीं में रमण किया करते हैं, उनके गुणों का श्रवण किया करते हैं, वे तो जीते जी ही ब्रह्मरूप हो जाते हैं और शरीर के नष्ट होने के बाद वे आवागमन से रहित होकर ब्रह्म में उसी तरह लीन हो जाते हैं जैसे पानी में पानी, अग्नि में अग्नि। तो इसमें असंभव क्या है? हे मैत्री, देखो मैं तुमको उदाहरण देकर समझाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। अगर लोहे के एक टुकड़े को लेकर ध्यान से देखो तो तुम्हें ज्ञात होगा कि वह आकाश तत्व से पूर्ण है, यानी कि उसके ऊपर नीचे बाहर भीतर हर ओर आकाश व्याप्त है। आकाश तत्व वह तत्व है जो और वस्तुओं को आने की जगह दे। अगर इस लोहे के टुकड़े को अग्नि में डाल दिया जाए तो अग्नि का गुण उष्णता और लाल रंग उसमें समा जाएगा। अगर लोहे में आकाश तत्व न होता
तो अग्नि की उष्णता और आरुणता उसमें प्रवेश न करती। अगर इस लोहे के टुकड़े को 1000 टुकड़े कर डालो या असंख्य अति सूक्ष्म टुकड़े कर डालो तो भी हर एक टुकड़े में आकाश व्याप्त होकर रहेगा, क्योंकि आकाश अति सूक्ष्म है और इसी कारण से व्यापक है। और यही आकाश आत्मा का शरीर कहा गया है। आत्मा अधिष्ठान होने से और शरीर अध्यस्त होने से एक दूसरे से पृथक नहीं है। जो कुछ चैतन्य अधिष्ठान में अध्यस्त है वह द्यस है। द्यस पंच तत्वों से बना है और पांचों तत्व कार्य कारण करके स्थित हैं और वे कार्य कारण से अलग नहीं रह सकते हैं। यह नियम है। इसलिए जब कार्य का लय होगा तो अपने कारण में ही लय होगा। पृथ्वी का कारण जल है। पृथ्वी जब लय होगी तो अपने कारण जल में लय होकर जल रूप ही हो जाएगी। इसी प्रकार जल अग्नि में लय होकर अग्नि रूप हो जाएगा, अग्नि वायु में लय होकर वायु रूप हो जाएगा और वायु आकाश में लय होकर आकाश रूप हो जाएगा और आकाश चैतन्य में लय होकर चैतन्य रूप हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी का कारण जल और जल का कारण अग्नि और अग्नि का कारण वायु और वायु का कारण आकाश और आकाश का कारण चैतन्य आत्मा ब्रह्म है। और जैसा कि हम जानते हैं अध्यस्त अधिष्ठान से पृथक नहीं रह सकता है, इसलिए हम तुम शरीरधारी अध्यस्त हैं। सब कुछ ब्रह्मरूप ही है। जिस प्रकार परमात्मा की सत्ता करके यह शरीर स्थित है और जो शरीर के अंदर व्यापक है उसी का ध्यान और अनुभव करना चाहिए। यह शरीर पंच तत्वों से कार्य कारण करके बना है। यह प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए उत्पन्न होता है और जब प्रारब्ध कर्म की समाप्ति हो जाती है तब यह शरीर नष्ट हो जाता है। हे मैत्री, अगर तुम भली प्रकार विचार करके देखोगी तो चैतन्य आत्मा जो जीव भाव से इस शरीर में स्थित है वह तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण से अलग है। जब कोई पुरुष ऐसा अनुभव करता है कि जब मैं युवा था तब मैं मोटा था, सुंदर था और अब बूढ़ा होने से एकदम दुबला और सांवला हो गया हूँ, वास्तव में जिस शक्ति से वह पुरुष अपने मोटे, दुबले और सांवले शरीर का अनुभव करता है वह अनुभव करता शक्ति अनुभव की हुई वस्तु और अनुभव से पृथक है। इस न्याय प्रमाण से कि घट का देखने वाला घट से अलग रहता है, यह प्रमाण है कि चैतन्य आत्मा जो शरीर में है वह स्थूल शरीर से पृथक है, क्योंकि वह शरीर का दृष्टा है। हे मैत्री, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब के समुदाय को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इस सूक्ष्म शरीर से चैतन्य आत्मा पृथक है। जब कोई पुरुष कहता है कि मैं अपनी आंखों से पहले अच्छी तरह देखता था, अब नहीं देख सकता हूँ क्योंकि मेरी आंखें शक्तिहीन हो गई हैं, अब मेरे प्राण चलते चलते थक जाते हैं, मेरी सब इंद्रियां कमजोर हो गई हैं। वह जिस शक्ति से अपने लिंग शरीर के कमजोर और अच्छे होने का अनुभव करता है वह शक्ति अनुभव की हुई वस्तु यानी कि लिंग शरीर से ठीक उसी तरह पृथक है जैसे घट को देखने वाला उससे पृथक होता है। मूल अज्ञान, मूल प्रकृति या माया कारण शरीर है, क्योंकि इसके कार्य सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर हैं। यह अति सूक्ष्म रूप से चैतन्य आत्मा में लय रहती है और परमात्मा के इच्छा मात्र से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से मिलकर सृष्टि को रचती है। यह सूक्ष्म रूप से चैतन्य आत्मा में लय रहती है और परमात्मा के इच्छा मात्र से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से मिलकर सृष्टि को रचती है। जब कोई पुरुष सो करके उठता है और उसका मित्र पूछता है कि कहो भाई रात्रि कैसी कटी, तो वह उत्तर देता है कि ऐसे आनंद से सोया कि खबर तक न रही। यह बात प्रमाणित करता है कि पुरुष ने सुषुप्तावस्था में एक तो आनंद को अनुभव किया और दूसरा बेखबरी को, और उठ करके जो यह कहा कि मैं ऐसे आनंद से सोया कि खबर न रही, यह स्मृति ज्ञान है और स्मृति ज्ञान अनुभव की हुई या देखी गई वस्तु की होती है। जिस शक्ति से पुरुष ने सुषुप्ति में ऐसा अनुभव किया कि ऐसा सोया कि खबर न रही, वह शक्ति अनुभव की हुई वस्तु के आनंद और अज्ञानता यानी कि कारण शरीर से पृथक है। यह शक्ति मैं या अहम है। तीनों शरीरों में यह चैतन्य आत्मा एक रस सा सदैव ज्यों का त्यों बना रहता है। मैं बालक था, मैं जवान था, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जागता हूँ,
मैं स्वप्न देखता हूँ, मैं स्थित हूँ, मैं चला जाऊँगा। जो मैं बालक में था वही मैं जवानी में था, वही मैं बुढ़ापा में है, वही मैं अब में स्थित है, वही मैं चला जाएगा। हे मैत्री, यही तुम्हारा रूप है। तुम इस शरीर से पृथक स्थित हो। इस शरीर के नाश होने से तुम्हारा नाश नहीं है। न कभी तुम जन्म ली हो और न कभी तुम मृत्यु को प्राप्त होगी। तुम्हारा ही रूप सब में होने के कारण वे सब भी तुमसे भय रहित हैं। जो अभय होता है वह शोक रहित होता है, और जो शोक रहित होता है वह आनंद स्वरूप होता है। वही ब्रह्म है। इसलिए तुम ब्रह्मरूप हो, और इस तरह मैं भी ब्रह्मरूप हूँ, और जितने भी जीव हैं वे भी ब्रह्मरूप हैं। बस इतना ही अंतर है कि हम ज्ञान से अपने वास्तविक रूप को जानते हैं, और वे अज्ञान के कारण अपने वास्तविक रूप को नहीं जानते हैं। हे मैत्री, ज्ञान का साधन विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता है, और ये स्वभाव उस वक्त उदित होती है जब सतोगुण वृद्धि को प्राप्त होता है और रजोगुण तमोगुण का लय रहते हैं। दुख का कारण रजोगुण और तमोगुण है। रजोगुण का परिणाम कामना है। कामना अनेक प्रकार की होती है, परंतु 3 कामना अति प्रबल है: स्त्री की कामना, धन की कामना और पृथ्वी की कामना। पृथ्वी की कामना वह स्थिति होती है जब किसी पुरुष को स्त्री की कामना उठती है तो वह अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगता है। प्रतिष्ठा, धन, धर्म सब कुछ वह खो बैठता है और काम के बाण से घायल होकर अति दुखी होता है, क्योंकि उसके मन की वृत्ति में ऐसा उथल पुथल मच जाता है जैसे पवन के झोंके से नदी के पानी में उथल पुथल मच जाता है। वह पुरुष जीते जी घोर नरक के दुखों को प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष धन की कामना से ग्रसित है वह उसे संचित करने के लिए अनवरत पागलों सा फिरता रहता है। न उसे भोजन पानी की चिंता होती है, न ही सोने बैठने का ध्यान होता है। असंख्य वृत्तियां उसके अंतःकरण को विचलित किए रहती है, और यदि दैव योग से उसका धन नष्ट हो गया तो जीते जी वह मृत्यु के कष्ट को प्राप्त हो जाता है। जिस पुरुष को पृथ्वी की कामना होती है वह संग्राम में जाकर कुटुंब सहित अपनों का नाश कर डालता है, जैसे दुर्योधन आदि ने किया। जब तमोगुण प्रबल होता है तब पुरुष क्रोध से भर जाता है। उसके नेत्र किसी भी चीज को स्पष्ट देख पाने में असमर्थ हो जाते हैं। चारों ओर अंधेरा छा जाता है और वह प्राणघातक कर्म कर बैठता है। भला कौन उसके दुख की सीमा का वर्णन कर सकता है।